मैंने कहा था कि मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊंगी, तो मैं मेडल लेके आपको ये उपस्थिति आपकी उपस्थिति में मैं मेडल आपके देती हूँ। निश्चित रूप से आज से मोना ने मुझे मेडल दिखाया कि आज इनके लिए ये समारोह का आयोजन हुआ है। हमारी मुख्य अतिथि मोना अग्रवाल जी, सबसे पहले आप खुद बोलिए, उसके बाद मैं बोलूँ। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ओलंपियन मोना अग्रवाल का बहुमान किया। मोना अग्रवाल ने पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 में कांस्य पदक जीतकर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। कांस्य पदक जीतकर लौटी राजस्थान की बेटी मोना अग्रवाल और उनके कोच योगेश सिंह शेखावत का राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सम्मान किया है। और जयपुर के झोटवाड़ा में स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स शूटिंग अकादमी में इस आयोजित सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मोना अग्रवाल ने अपनी अथक मेहनत और प्रयास के बल पर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। जिले में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है, कोचिंग सेंटर्स की हुई है, स्टेडियम्स की हुई है, बहुत सारी चीज़ें जो इस बार बजट में घोषणा हुई है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के बारे में, हमारे एथलीट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने के बारे में बात करते हैं, हम लोग उसी दिशा में चलने वाले हैं और जितना भी हो सकेगा उतना प्रोत्साहन देंगे ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने नाम रोशन किया है राजस्थान का, ही पूरे भारत का, पूरे विश्व में। कितनी बड़ी बात है, मोना अग्रवाल जी ने इतना कुछ दिया है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी वो उन्होंने हार नहीं मानी, वो लड़ी और वो आज मेडल जीत के आई है राजस्थान के लिए। बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत गर्व है कि मेरी विधानसभा से मोना जी। दिया कुमारी ने मोना की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि उन्होंने कठिन चुनौतियों को पार करते हुए पैरालंपिक में जो सफलता हासिल की है वह स्तुति योग्य हैं। उन्होंने मोना के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मोना अग्रवाल ने अपनी जीवन यात्रा साझा की और सभी उपस्थित जनों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सम्मान से उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है, आगे भी वे देश के लिए बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करेगी। उन्होंने अपने कोच योगेश शेखावत का भी आभार जताया कि उन्होंने प्रत्येक परिस्थिति में मोना का सपोर्ट किया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पे महंत विष्णुदास महाराज, खेतड़ी के विधायक धर्मपाल सिंह गुर्जर, बॉलीवुड के अभिनेता जितेंद्र जादौन, पार्षद सुमेर सिंह जोधा, चेयरमैन दुर्गेश नंदिनी, पार्षद मीनाक्षी, वीरेंद्र सिंह, एडवोकेट संदीप सिंह राठौड़ समेत कई लोग मौजूद रहे और इन लोगों ने मोना अग्रवाल की इस उपलब्धि के लिए सराहना की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मैंने कहा था कि मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊंगी, तो मैं मेडल लेके आपको ये उपस्थिति आपकी उपस्थिति में मैं मेडल आपके देती हूँ। निश्चित रूप से आज से मोना ने मुझे मेडल दिखाया, बड़े गर्व की बात है। और मैंने पहले भी कहा था एक बार, मेरे पड़ोस की ये बहू है, क्योंकि मैं खेतड़ी से विधायक हूँ और मेरे पड़ोस में है वहाँ के रविंद्र जी चौधरी, एक इन्होंने भी वादा पूरा किया कि पहली बार जब मेडल में मोना जीत के आएगी, अगर मैं पहला फोन किसी को करूंगा तो इंजीनियर धर्मपाल आपको करूंगा। वो वादा रविंद्र भाई ने हुआ है। निश्चित रूप से मैं आपके लिए अनजान हो सकता हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं कई बार आ चुका हूँ। इस प्रतिभा का सम्मान करते हुए जितनी खुशी हो रही है, उतना राजनीतिक रूप से हम लोग कभी जाते हैं किसी कार्यक्रम में, जितना सुकून और जितना चैन आज मोना अग्रवाल के सम्मान में हमें हो रहा है, निश्चित रूप से कोई राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं होता है। मैं मुझे एक बार मोना को पूरे उत्कल खेतड़ी की तरफ से, सर्व समाज और छत्तीस कोट की तरफ से, हर बुजुर्ग, हर नौजवान और हर महिला की तरफ से मोना जी अग्रवाल को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मोना जी के सम्मान में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तू अपनी जमीन, तू अपना आसमां पैदा कर, सर उठा के जीने का नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कहाँ मिलती है सौगातें, तू छीन कर लेने का नया इतिहास पैदा कर। ऐसा हमारी मोना अग्रवाल ने करके दिखाया। शारीरिक क्षमता होते हुए
कई लोग रोते रहते हैं, विकलांगता का रोते रहते हैं, दिव्यांगता का रोते हैं, लेकिन जिनमें कुछ कर दिखाने का हौसला होता है और कुछ कर देने की जुनून होता है, वो ऐसे ही पराक्रम करते हैं। निश्चित रूप से एक बात जिंदगी का फलसफा है, इतना बड़ा विद्वान या ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ, मोना जैसे उदाहरणों को देख कर एक बात कह सकता हूँ, जिंदगी का बहुत ज्यादा नियम नहीं है, सिर्फ एक दो लाइनों का जिंदगी का नियम है कि मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। इसके सिवाय जिंदगी का वो मोना ने ठाना कि मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊंगा। मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता और कुछ कर उठने की मेहनत और हौसले मैंने इनकी आंखों में देखकर निश्चित रूप से आज एक तरफ का पन है। आपकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री हो गया, क्षेत्र से मुझे निवेदन मिला, कई कार्यक्रम में भी छोटा मोटा राजनीतिक हो, मैं मुझे भी कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मेहनत की लाठों में शेखावत जी और महिपाल जी ने मुझे कहा कि पिछली बार जब आप कार्यक्रम में आए थे तो आपसे वादा किया था, आज आपको भी वादा निभाना पड़ेगा। आपके बीच में आकर 200 किलोमीटर से आपने बीच में आकर इस प्रतिभा का सम्मान करते हुए मुझे निश्चित रूप से बड़ा हर्ष हो रहा है और बड़ा खुशी का विषय है। ऐसे प्रेरणा स्रोत जब तक इस समाज में नहीं बनेंगे, ऐसी प्रेरणा और उदाहरण ऐसे समाज में नहीं बनेंगे, तो युवाओं को दिशा देने वाले ऐसे उदाहरणों को मैं नमन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। इतने बड़े मंच का ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी बात को पुनः एक बार सबकी तरफ से सभी बुजुर्ग नौजवानों, इतनी बड़ी शक्ति में, इतनी बड़ी रूप में मात्र शक्ति यहाँ पर बैठी है, उन सब की तरफ से मोना जी को और उनके पति जो मेरे पड़ोसी है रविंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। इस जीत के पीछे मोना जी की मेहनत तो है ही, उनका टैलेंट तो है ही, लेकिन उससे भी मुझे लगता है आप लोगों की जो आपने उनको एनकरेज किया होगा, जो पीछे से आपने उनको बार बार पुश किया होगा कि नहीं आप कर सकते, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। अभी हमको सभी को मोना जी ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे परिस्थितियां जो भी रही हो, उन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने आज इतना कुछ हासिल किया। आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। और मैं आप सभी को कहूँगी कि हम सब लोगों में कोई ना कोई गुण है, टैलेंट है, आप में भी है, आपके बच्चों में भी। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बच्चों में मेरा बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप अपनी शिक्षा पूरी करो, लेकिन अगर ये जरूरी नहीं है कि वो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर भी बने, वो बच्चा एक स्पोर्ट्समैन भी बन सकता है, स्पोर्ट्स वुमन भी बन सकता है, वो आर्टिस्ट भी बन सकता है। आजकल तो क्योंकि स्टार्टअप्स का जमाना है, कोई भी किसी भी चीज में अगर उसका टैलेंट है, उसका हुनर है, तो मैं मानती हूँ कि परिवार को उस हुनर को पहले तो देखना चाहिए कि उसमें ये हुनर है। वो हुनर अगर आपको पता है आपके बच्चे में है, तो उसको आगे बढ़ाने में हम सबको उतनी ही मेहनत करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने में हर प्रकार से उसको अवसर देना चाहिए, ताकि वो बच्चा मोना अग्रवाल जी की तरह वो भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ हासिल करे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे मिलेगी, आपसे इंटरेक्शन भी हुआ होगा, और हर प्रकार से स्पोर्ट्स के लिए और विशेषकर हमारे दिव्यांगजन हैं जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही हमारी राज्य सरकार इस वर्ष बजट में, क्योंकि बजट के कुछ बिंदु हैं, मैं जरूर बोलना चाहूँ, क्योंकि बहुत बार सबको नहीं पता हो, लेकिन मैं बिल्कुल आज आपको दोहराना चाहूँगी वो बात कि हमारे राजस्थान में भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के हर संभव प्रयास किए गए हैं। बजट में भी खेल आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मेस अलाउंस बढ़ाकर 4,000 रुपए किया गया है। खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना की जाएगी, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेजेस बनाए जाएंगे, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन होगा, उसमें दिव्यांगजनों को भी पैरा स्पोर्ट्स के लिए भी विशेष स्थान दिया जाएगा।
वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट स्कीम लागू की जाएगी, खेल अकेडमी स्थापित की जाएंगी, मिशन ओलंपिक प्रारंभ किया जाएगा, खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लागू की जाएगी जिसमें 25 लाख की बीमा सुविधा दी जाएगी। जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। जल्द ही नई खेल नीति लाई जाएगी जिसमें पैरा एथलीट्स के लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। तो मैं सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कि उन्होंने भी समझा इस बात को कि कितना जरूरी है हम खेल को बढ़ावा दें और हमारे ऐसे ऐसे एथलीट्स जिन्होंने हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में, उनको बढ़ावा दें। और मैं भी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगी कि जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं भी जो भी कुछ होगा मोना जी आप बताएं, हम सब मिलकर हर प्रकार से एक आप लोगों के लिए एक पूरा प्रयास करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे कोचिंग सेंटर जहां पर हमारे ओलंपियंस निकल रहे हैं, क्या हम ऐसे कोचिंग सेंटर्स को और भी अच्छा बना सकते हैं? क्या हम ऐसे कोचिंग सेंटर्स को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दिला सकते हैं? इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। ऐसा कोई भी कदम नहीं होगा जो राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार नहीं उठाएगी आगे आपको बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको एक बार फिर से बधाई देती हूँ। हम सब के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल आपने सच कहा कि ये मेडल सिर्फ आपने नहीं जीता, ये मेडल पूरे राजस्थान ने जीता। तो आपको और हर एक महिला ने जीता, विशेषकर ये महिला और ऐसी महिला जिन्होंने हर परिस्थितियों का सामना किया और आज देखिए आप ये पैरा ओलंपियन बनकर आई हैं, इतनी बड़ी बात है। मैं आपको बार बार बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपको आगे आने वाले समय के लिए भी अभी से शुभकामनाएं देती हूँ। हर कॉम्पिटिशन में आप अव्वल आए और हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें। बहुत बहुत